अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारी हुआ यह हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 11 हमारा है अली बख्श। ठीक है, सबसे पहले हम इनके मुसन्निफ़ के हालात ज़िंदगी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इनके मुसन्निफ़ हैं कुदरतुल्लाह शहाब। आप पेज नंबर 87 ओपन करें, यहाँ पे आज की डेट ऑफ डे मेंशन करें। तो यहाँ पे कुदरतुल्लाह शहाब पे इनकी ज़िंदगी का दौरानिया बताया गया है। सन 1917 से सन 1986 तक इनकी ज़िंदगी का दौरानिया है। कुदरतुल्लाह शहाब गिलगित में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम जम्मू में पाई। 1939 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से अंग्रेज़ी अदब में MA किया। सन 1941 में ICS के मुकाबले में कामयाब होकर इंडियन सिविल सर्विस में मुफ्त शामिल हो गए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद इब्तदाई 2 बरस हुकूमत आज़ाद कश्मीर के सेक्रेटरी जनरल रहे। इसके बाद वजारत इत्तलाआत और नशरियात हुकूमत पाकिस्तान में डिप्टी सेक्रेटरी और फिर जंग में डिप्टी कमिश्नर रहे। सन 1954 से सन 1962 में तक गवर्नर जनरल ग़ुलाम मोहम्मद, सदर सिकंदर मिर्ज़ा और सदर अयूब खान के सेक्रेटरी रहे। 3 बरस तक थाईलैंड में पाकिस्तान के सफ़ीर रहे। 1966 में वापस आकर मरकज़ी सेक्रेटरी तालीम मुकर्रर हुए। 1986 में उनकी वफ़ात हुई और इस्लामाबाद में दफन हुए। वो ज़ुबान और बयान में दस्तरस रखते थे। उनका असलूब सादा है। बाही हिमा इनकी तहरीरों में बड़ी जज्बियत और दिलकशी है। कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखने का आगाज़ मरूफ शायर अख्तर शरानी के रिसाले रोमान से किया। 31 जनवरी सन 1959 को राइटल गिल्ड मार्ज़ वजूद में आया तो उसके पहले सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। इनकी तसरी में या खुदा जो सन 1948 में शाया हुआ है, नुफ़साने 1950, माजी सन 1968 और शहाब नामा सन 1986 में शामिल हुआ था। शहाब नामा कुदरतुल्लाह शहाब की खुद नशस्त है जो उनकी तसनीफ़ से बढ़कर है। ठीक है, उनके तमाम तसनीफ़ से उनसे बढ़कर मकबूल हुई। गुज़श्ता 25 बरस में इनके दर्जनों एडिशन शाया हो चुकी हैं। ठीक है, तो आइए अब हम इसके चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 88 पे चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट हो। यहाँ पे भी आप आज की डेट और डे मेंशन करें। ठीक है, अली बख्श कौन थे? ये एक कहानी है डॉक्टर मोहम्मद अल्लामा इकबाल के ज़ाती मुलाजिम की। ठीक है, वो उनका अली बख्श जो मुलाजिम था वो उसके गिर्द पूरी कहानी घूमती है। जैसे हुकूमत की जानिब से उसकी खिदमात के सिलसिले में एक मुरब्बा ज़मीन मिली थी। ठीक है, लेकिन इस ज़मीन पर दूसरे लोगों का कब्ज़ा था। साहिब मज़मून ने डिप्टी कमिश्नर होने के नाते अली बख्श को उसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाने का वादा किया। वो असल में उसे अपने साथ लाहौर से जंग ले जाना चाहता था और रास्ते में अली बख्श से अल्लामा इकबाल की ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू से वाक़फ़ियत हासिल भी करना चाहता था। ठीक है, तो आइए हम चैप्टर की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको इसका बता देती हूँ थीम के इसमें क्या बताया गया है। तो आप रीडिंग इसकी खुद करें और मुश्किल अल्फाज जो है वो में लिखें और अहम इम्पोर्टेंस पॉइंट जो है उसको अंडरलाइन करें। ठीक है, तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक रोज़ लाहौर में ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब से मुलाकात हुई। अब्दुर्रहीम साहब ने बताया कि अल्लामा इकबाल के मुलाजिम अली बख्श को लाइलपुर में हुकूमत की तरफ से एक मुरब्बा ज़मीन अता हुई, मगर इसमें कुछ लोग कब्ज़ा कर लिया था। मैंने अली बख्श की मदद करने की हामी भर ली और अली बख्श को अपने साथ कार में बिठाकर जंग की तरफ रवाना हो गया। अली बख्श ने सोचा शायद मैं भी दूसरे लोगों की तरह डॉक्टर इकबाल के बारे में इससे सवाल पूछूंगा, मगर मैं चुप रहा तो अली बख्श खुद ही मुझे अल्लामा इकबाल के बारे में बताने लगा। ठीक है, मैं पान ख़रीदने के लिए रुका तो अली बख्श ने कहा कि डॉक्टर साहब को पान पसंद नहीं थे। इस तरह अली बख्श ने डॉक्टर अल्लामा इकबाल की पसंद और नापसंद के बारे में बहुत कुछ बताया है। जब मैंने अली बख्श से डॉक्टर साहब की शायरी के बारे में पूछा तो उसने मुझे सिर्फ ये बताया कि मैं अनपढ़ हूँ, इन बातों का हकीकत नहीं रखता। ठीक है, इन बातों का ख्याल नहीं रखता। सिर्फ एक नज़म याद है जो वो अक्सर गुनगुनाया करते थे तो कभी ए हकीकत मुंतज़र। ठीक है, मैं डॉक्टर साहब आमतौर पर अपने साथ कमरे में सुलाते थे। कभी कभी रात को सोते वक्त उन्हें एक झटका सा लगता तो मैं उठकर उनकी गर्दन की रगों को दबाता। इसी वजह से डॉक्टर साहब मुझे अपने करीब सुलाया करते थे। फिर घर का सारा खर्च मेरे हाथ में होता था। मैं अपना जायज़ ज़रूरत पर भी बहुत ज़्यादा खर्च ना करता, जिसकी वजह से डॉक्टर साहब नाराज़ होते। मुझे जावेद से बहुत लगाव है, इसी वजह से मैं लाहौर से बाहर नहीं जाना चाहता। जावेद जो था वो छोटा था, हर वक्त मेरे साथ रहता था। जब उनकी वालदा का इंतकाल हुआ तो डॉक्टर साहब ने एक नर्स के लिए इश्तिहार दिया, जिसके जवाब में एक औरत ने डॉक्टर साहब से शादी करने का पर आमादा हो गई, जिस पर डॉक्टर साहब बहुत परेशान हुए। फिर उन्होंने एक जर्मन लेडी को बतौर नर्स रख लिया था। जंग पहुंचकर उससे
एक रात अपने वहाँ रुकता था। दूसरी सुबह अपने एक नहायत काबिल और फर्शनास मजिस्ट्रेट कप्तान मोहब्बत खान के सपुर्द कर दिया गया था। तो जिसने ऐलान किया कि वो आज अली बख्श को इसकी ज़मीन का कब्ज़ा दिलाकर लौटेगा, और अगर ये मामूली सा काम भी ना कर सकते तो तुम पर लानत है। ठीक है, और ये सबक लिया गया है शहाबनामा से, कुदरतुल्लाह शहाब की किताब शहाबनामा से ये सबक लिया गया है। तो आइए अब हम इस चैप्टर की मश्क देखते हैं। तो मश्क है सबसे पहले दर्जेदार सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अली बख्श से मुसन्निफ़ की कैसे मुलाकात हुई। एक रोज़ मुसन्निफ़ किसी काम से लाहौर गया हुआ था। वहाँ एक जगह ख्वाजा अब्दुर्रहीम साहब से मुलाकात हो गई थी। बातों बातों में उन्होंने मुसन्निफ़ को बताया कि अल्लामा इकबाल के दरीना मुलाजिम अली बख्श को हुकूमत उनकी खिदमत के सिले में फैसलाबाद में मुरबा ज़मीन अता की थी, लेकिन इन पर दूसरों का कब्ज़ा है। आप अली बख्श की मदद करें। मुसन्निफ़ ख्वाजा साहब के साथ जावेद मंजिल चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात अली बख्श से हुई थी। अली बख्श को एक मुरबा ज़मीन कहाँ और क्यों लाट हुई थी कि अली बख्श को करीब 40 साल तक अल्लामा इकबाल की खिदमत में रहा, तो वो उनका बहुत वफ़ादार मुलाजिम था। हुकूमत ने उसकी खिदमत के सिरे में नाइलपुर में एक मुरबा ज़मीन लड़ की थी। मुसन्निफ़ के साथ कार में बैठते हुए अली बख्श के दिल में क्या वहम था। मुसन्निफ़ के साथ जब अली बख्श मुसन्निफ़ के साथ कार में बैठकर जंग जाने लगा, तो उसके दिल में मुसन्निफ़ के बारे में वहम था कि ये भी दूसरे मोह से लोगों की तरह मुझसे डॉक्टर साहब की ज़िंदगी के बारे में बातें करेंगे और मेरा सर खपाएंगे। लेकिन इसे हैरत हुई कि मुसन्निफ़ ने अली बख्श से डॉक्टर साहब के बारे में कुछ भी ना पूछा। असल में मुसन्निफ़ चाहता था कि वो खुद ही बात शुरू करे। एक सिनेमा के सामने भीड़ देखकर अली बख्श ने क्या कहा। दौरान सफ़र में उनकी कार एक सिनेमा हॉल के पास से गुजरी, तो अली बख्श ने देखा कि सिनेमा हॉल के बाहर बहुत भीड़ है। वो कहने लगा, सिनेमा हॉल के सामने ऐसी ही भीड़ है, मस्जिदों के सामने कभी ऐसी भीड़ देखने में नहीं आई है। डॉक्टर साहब भी यही कहा करते थे। नेक्स्ट है शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को क्या याद आया। शेखुपुरा से गुजरते हुए अली बख्श को याद आया कि डॉक्टर साहब एक बार यहाँ भी आए थे। यहाँ पर एक मुसलमान तहसीलदार थे जो डॉक्टर साहब के पक्के मुरीद थे। ठीक है, अब सबक का खुलासा आपने लिखना है, यह आपका होमवर्क होगा। अली बख्श के किरदार की नुमायाँ खूबियाँ पैराग्राफ की शक्ल में आपने लिखनी है कि अली बख्श एक ईमानदार और वफ़ादार मुलाजिम था। उसकी बीवी अवाइल उम्र में ही अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। इसके बाद उसने दूसरी शादी की और अल्लामा इकबाल की खिदमत में रहे। ऐसे अल्लामा इकबाल से बहुत प्यार था। अल्लामा इकबाल उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा थे। अल्लामा इकबाल के दोनों बच्चों जावेद और मुनीरा से भी उसे बहुत मोहब्बत थी। यही वजह थी कि जब अपनी ज़मीन का कब्ज़ा लेने के लिए उसे बार बार लाइलपुर जाना पड़ा, तो उसने जाना ही तर्क कर दिया। उसकी वजह यह थी कि शहर से बाहर जाने की वजह से जावेद का नुकसान होता था। वो उस नुकसान किसी सूरत बर्दाश्त नहीं कर सकता था, यानी अपनी ज़मीन के बजाय उसने जावेद को तरजीह दी। यही एक मुखलिस और सच्चे मुलाजिम की निशानी है। जब अल्लामा इकबाल का आखिरी वक्त आया, तब भी अली बख्श उनके पास था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सवाल नंबर 4 है कि अल्लामा इकबाल की वफ़ात का हाल अली बख्श की ज़बानी सुनाएं कि अली बख्श ने क्या बताया था कि जब डॉक्टर साहब ने अपनी जान अफरीन के सुपुर्द की, उस वक्त मैं उनके बिल्कुल नज़दीक था। सारा वाक़या मेरा चश्मे दीद है। सुबह सवेरे उनकी तबीयत ख़राब हुई। मैं समझा शायद रात का खाना सही तौर पर हज़म नहीं हुआ। मैंने उन्हें फ्रूट साल्ट पिलाया। पहले भी जब कभी बदहज़मी होती, मैं इसी दुआ का सहारा लेता था। मैंने सोचा इस बार भी उनकी तबीयत बेहाल हो जाएगी और वो मेरे अपने मर्ज़ से छुटकारा पा लेंगे। लेकिन ठीक सुबह 5:10 पर डॉक्टर साहब की आंखों में एक तेज़ नीली नीली सी चमक पैदा हुई। वही कैफियत थी जैसे कोई दिया बुझने से पहले एकदम भड़क उठता है और उसकी रोशनी तेज़ होकर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। यही कैफियत अल्लामा इकबाल की थी। उनकी ज़बान से एक ही लफ्ज़ निकल रहा था, अल्लाह अल्लाह। मैं जल्दी से आगे बढ़ा, डॉक्टर साहब को देखा, फिर मैंने उनका सर उठाकर अपने सीने पर रख दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता डॉक्टर साहब को झंझोड़ा, मगर वादा पूरा हो चुका था। जितनी सांसें गुजरने की मोहलत मिली थी वो पूरी हो चुकी थी। डॉक्टर साहब दाई अजल को लब्बैक कहते हुए इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे।